Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions that has appeared in 2025 JEE Mains examination. So our question is: a coin is tossed 3 times and let x denote the number of times the tail follows a head. X denote number of times the tail follows a head. न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, अच्छा मीन और वेरियंस दिए हैं और हमें ये निकालना है। तो हम पहले सैम्पल वो निकाल देते हैं। तो हमारा क्या क्या सैम्पल स्पेस बनेगा, ये चीज़ बनेगी, एच एच टी बनेगा, ठीक है, एच टी एच होगा, देन एच टी टी होगा और टी एच एच होगा, देन टी एच टी होगा, टी टी एच होगा और टी 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 होगा। अब हमें क्या चाहिए, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड। ओके, टेल के बाद एक हेड होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ एक भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, हाँ ये होगा। फिर टेल के बाद आपका नहीं आ रहा है, फिर टेल के बाद आपका हेड आ रहा है, टेल के बाद हेड आ रहा है, टेल के बाद हेड आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा एक्स आई जो है 0 और 1, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक्स ऑफ आई की, तो ये 1/2 और 1/2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर मीन देखा जाए तो वो क्या होगा, एक्स आई पी आई, तो वो 1/2 हो गया। और सिग्मा स्क्वायर वेरियंस हमारा आ जाएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस म्यू का स्क्वायर, तो ये हमारा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो सिग्मा भी आ गया, न्यू आ गया, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 64 1/2 प्लस 1/4, सो दिस इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A1 A2 A3 बी GP ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स। इंक्रीजिंग A1 एंड A5 का प्रोडक्ट वी हैव गिवन 28 और A2 प्लस A4 29, A6 हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये A हो जाएगा, A5 को A की पावर 4 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 28 और ये A स्क्वायर 28 और यहाँ से हमारा आ रहा है ये AR प्लस AR क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। तो AR में कॉमन ले लेती हूँ, 1 प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, ना, तो ये अगर हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी 2 है, सो यूजिंग 1 एंड 2 हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर 1 प्लस (28) ओवर 29 इंटू 29। सो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा r ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर 28 ओवर 29, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी √28। तो यहाँ से हम a स्क्वायर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1 ओवर 28। तो a की वैल्यू A6 निकालना है, मतलब
तो ये ऑन सॉल्विंग हमारा कैलकुलेशन इज ऑन योर पार्ट, ठीक है, कैलकुलेशंस आपको करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज L1 दिया है और L2 दिया है, 2 लाइन्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो अगर देखें तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, L1 है और ये L2 है, ठीक है। तो ये हमारा P और ये Q पॉइंट आ जाएगा। तो P अगर हम इसको भी लैम्डा के इक्वल ले लें, ये भी, ये हमारा न्यू के इक्वल आ गया ना। तो यहाँ से हमारा P के क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। ये L1 लाइन 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। Q हमारा हो जाएगा 3 न्यू प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 न्यू प्लस 4 और 5 न्यू प्लस 5, ये हमारा लाइन 2 पे है। अब डायरेक्शनल रेशोज ऑफ PQ, तो ये आ जाएगा 3 न्यू 2 लैम्डा प्लस 1, 4 न्यू 3 लैम्डा प्लस दिस, और ये 5 न्यू 4 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। नाउ अब हमारा जो PQ है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन 1। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर तो हमारा डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 न्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 2 प्लस 4 न्यू 3 लैम्डा प्लस 2 5 न्यू 4 lambda plus 2 4 equals to 0. So on solving this will be same way PQ is perpendicular to line 2, तो वहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी इसको हमें 3 न्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 न्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू 4, 5 न्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इंटू 5। तो ये जो इक्वेशन आ गई वो हो जाएगी 50 न्यू माइनस 38 लैम्डा प्लस 21 इक्वल्स टू दिस। तो अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऑन सॉल्विंग इट यहाँ से हमारे न्यू और लैम्डा निकल जाएंगे। ठीक है, तो लैम्डा हमारा 1/3 आ जाएगा एंड न्यू हमारा -1/6 हो जाएगा। तो वहाँ से हमारे P और Q पॉइंट्स आ जाएंगे। P पॉइंट हमारा आ जाएगा 5/3, दिस 13/3, और Q आ जाएगा 3/2, 10/3 और 25/6। सो नाउ लाइन PQ, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/3 1/6 हो जाएगा, y माइनस 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, z माइनस 13/3 अपॉन 1/6 हो जाएगा। सेम ये पॉइंट्स आ जाएंगे। सो अब देखो इसको सेटिस्फाई कौन कर रहे हैं,
ये 14/3 यही पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिस ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, तो उसके लिए पहले सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे पास दिया है e की पावर 5 ln x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू x की पावर 8। तो ये आ जाएगा ln e की पावर 5 ln x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरह से ln ले लिया, लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 10। अच्छा, तो ये तो 1 ही हो गया ln e, तो ये आ जाएगा 5 और ln x का स्क्वायर प्लस 3 है ना, ये एक्चुअली ऐसे है ना पूरा, और ये आ जाएगा 8 ln x। तो पुट ln x इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 8t, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अगर मैं वो निकालूँ सम ऑफ रूट्स, तो 8/5 है ना, तो ये मेरा हो जाएगा ln x1 इंटू x2 8/5। तो ये हो जाएगा x1 x2 इक्वल्स टू e की पावर 8/5। तो यही निकाला था हमें प्रोडक्ट, और ये ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीस्कोपिक सीरीज। हमारे पास ये दिया है टी ऑफ आर की, और हमें समेशन निकालना है। ओके, तो हमें पता है कि टेलीस्कोपिक को हम क्या लिखते हैं, प्रोसीडिंग टीम से पिछले वाले टर्म को माइनस करना। तो ये आ जाएगा 1/8 tn है हमारा। ठीक है, 2n -1 2n + 1 2n + 3। ठीक है, नाउ 1 ओवर दिस, तो ये 8 ओवर 2n -1 2n + 1 2n + 3। now summation of 1 over tn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 8 बाहर आ गया, समेशन r 1 से लेके n तक, और ये आ जाएगा 1 ओवर 2n -1 2n + 1 2n + 3। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टर्म आगे वाली और 2 टर्म पीछे वाली। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 8/4 समेशन 1 ओवर 2n -1 2n + 1। ठीक है, 2n + 1 और 2n + 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1/3 -3/5, ऐसे गोज़ ऑन 1/3 -5.78 गोज़ ऑन। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली सब कट जाएगा, फर्स्ट टर्म रह जाएगी, तो 2/3
3 इज द आंसर. ठीक है. नाउ फ्रॉम ऑल द English alphabets 5 letters are chosen and arranged in alphabetical order. The total number of ways in which the middle letter is M. Okay. So A B C it goes on, बीच में M, फिर N O P Q R S Z. ये टोटल 13 है और यहाँ तक M से पहले ये हमारे 12 है. ठीक है. तो 5 लेटर चूज करने हैं, है ना. चूज एंड अरेंज टोटल नंबर इन विच मिडल लेटर. ओके. तो ये तो हमारा हो ही गया एक फिक्स कि ये तो आएगा. तो यहाँ से हमारे 12 में से कोई भी 2 हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ से भी 13 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है ना, यहाँ से और यहाँ से. तो बस इनका जो हम सॉल्व करेंगे 12 इंटू 11 टू 13 इंटू 12. ठीक है. 6 6 36. दिस इज द आंसर. है ना. कैलकुलेशन. नाउ लेट x y बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये दिया है हमारे पास. ओके. हमें ये फाइंड करना है. तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं. dy ओवर dx प्लस 1 ओवर y का स्क्वायर x y क्यूब. ठीक है. तो I ऑफ f क्या हो जाएगा, e की पावर 1 ओवर y स्क्वायर d ऑफ y, e की पावर -1 ओवर y. ठीक है. तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. नाउ x इंटू ई की पावर -1 ओवर y, ई की पावर -1 ओवर y क्यूब d ऑफ y. तो यहाँ एक चीज़ कर लेते हैं, पुट -1 ओवर y को t. तो ये आ जाएगा 1 ओवर y स्क्वायर dy इक्वल्स टू dt. ठीक है. तो x इंटू ई -1 ओवर y और ये आ जाएगा माइनस t dt. तो ये सॉल्व करेंगे. ठीक है. इंटीग्रेशंस के बाद ये आ जाएगा हमारा प्लस c. तो हम यहाँ पे ये इनर्शियल जो हमारे पास दिया है कंडीशन वो यूज़ करेंगे. तो c की वैल्यू ये आ गई. नाउ y की वैल्यू अब हमें 1/2 पुट करनी है बिकॉज यही हमें वैल्यू निकालनी है. तो ये आ जाएगा x ओवर ई का स्क्वायर 2 ई का स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई का स्क्वायर -1 ओवर ई. तो इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पैराबोला कॉनिक सेक्शन से है. let parabola this meet the coordinate axis at the point q and p q and r if the circle this passes through the point this area. ओके. तो हमारे पास दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स -3 है ना. और लेट P हमारा अल्फ़ा 0 है, Q हमारा बीटा 0 है और R हमारा 0 -3 है. तो सर्कल विद सेंटर
ये हमारा -1 तो ये हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर r का स्क्वायर। ठीक है, और ये पास कर रहे हैं हमारे पासेस 0 -3, तो यहाँ से जब r निकल जाएगा हमारा वो √5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास r² 5 हो गया, तो हम r की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड -3। p क्या हो गया 1 0 और q क्या हो गया -3 0। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। वन बाय टू 1 0 दिस -3 0 1 0 -3 1। This is the answer. Now next question, let circle of radius 2 lies in the second quadrant, touches both the coordinate axes. Let r be the radius circle जिसका सेंटर ये दिया है, intersect the circle exactly 2 points if the set of all possible value of r this, तो हमें ये निकालना है। तो हमारा जो सर्कल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और सेंटर क्या है हमारे -2 और 2। सो S1 क्या हो गया x + 2 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर। ठीक है, S2 क्या हो गया ठीक है, इसका सेंटर ये दिया है। नाउ बोथ सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, बोथ intersecting at 2 points at 2 points। ठीक है, तो ये हो जाएगा r1, हमें पता है ये मॉड क्या होता है सेंटर, और ये लेस होता है r1 + r2 का। बस अब वैल्यूज पुट करनी है। r -2 ये 5 और 2 + r, तो 3r7। ठीक है, और यहाँ पे हमारा r बिलोंग कर रहा है 3 और 7 से। सो अल्फ़ा हमें मिल गया 3 बीटा 7, तो 3 बीटा -2 अल्फ़ा। सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट फॉर f(x) दिया है हमारे पास, i1 एंड i2 दिया है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। f(x) है हमारे पास, तो i1 है वो हमारा हो जाएगा 0 से π/4 7 10 6x - secant square x d of x। तो यहाँ पे हम पुट 10x को t पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0 से 1 7 dt, तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, नाउ i1 तो 0 हो गया, i2, तो i2 हमारा 0 से दिस x
7 secant स्क्वायर x d ऑफ x। ठीक है, तो आइलेट से कर लेते हैं इसको, हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं एंड इस एंटायर को हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है ये 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये अगला हो जाएगा 0 π/4, इसका हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो ये 1 हो गया। और ये हमारा 10³ π/4 है ना। सो ये हमारे पास, जब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁷ - 7x - 10³ x। सो ये होगा फर्स्ट, तो हम इसको हटा देते हैं। सो ये आ जाएगा आपका 0 - 0 to π/4 10³ x 10 स्क्वायर x - 1 और 1 + 10 का स्क्वायर x d ऑफ x। So now put 10 of x equals to t। So ये डाल के हम -0 to 1 t5 - t³ dt। So on solving this is 1/12। So ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 is the answer। So this is all for today. Remaining questions we will upload soon. Thank you so much.